प्यारे दोस्तों, मैं सुनीता आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। आपका प्यार एवं सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आशा करती हूँ आप मुझे अवश्य ही अपना प्यार दीजिएगा। मैं सुना रही थी मालती जोशी की पिता, एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझा और बेटी जन्म देने की सज़ा अमानुषिक अत्याचार के रूप में दिया। पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़ देती है। बेटियां को बहुत ही कष्ट से पाल पोस कर बड़ी करती हैं। आज एक बेटी डॉक्टर बनकर अमेरिका चली जाती है और एक बेटी विवाहित सुखी जीवन व्यतीत कर रही होती है। ऐसे ही समय में एक फ़ोन कॉल आता है जिससे पता चलता है कि अब उनके पिता नहीं रहे। अब आगे सुनिए। शाम को रोज की तरह मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे, फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चोरी पकड़ ली। क्या बात है, लगता है दिन भर रोती ही रही हो। मैं एकदम फट पड़ी। तुम सीआईडी में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बेकार दफ्तर की फाइलों में अपनी प्रतिभा जाया कर रहे हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम, पर आपका चेहरा इतना पारदर्शी है कि कोई अंधा भी उसे पढ़ सकता है। मैं तो फिर भी 2 आंखें रखता हूँ। किचन में एक गिलास भी टूट जाता है तो मुझे पता चल जाता है। टेलर अगर तुम्हारा ब्लाउज बिगाड़ देता है तो मैं जान जाता हूँ। आज तो सचमुच कोई गंभीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो। ठीक कह रहा हूँ ना? रोने पर पाबंदी है कोई? पाबंदी नहीं है, पर पूछना तो मेरा फर्ज है ना। पति हूँ तुम्हारा। मन हुआ चीख कर कह दूँ, भाड़ में गया तुम्हारा फर्ज, प्लीज़ लीव मी अलोन। पर मम्मी की सीख याद आ गई जो उन्होंने सगाई पर, शादी पर अमेरिका जाते हुए दी थी। कहा था, निम्मी, अपनी जवान पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये छोटी छोटी बातें ही गृहस्थी में दरार पैदा करती हैं। माना कि अजीत बहुत सज्जन है, सहनशील है, पर चंदन भी कभी कभी आँख पकड़ लेता है। इसीलिए कहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा जब्त करना सीखो। मम्मी की याद से ही मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया और मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, फर्ज पूरा हो गया श्रीमान जी, अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। सौभाग्य से उसी समय बच्चे भी आया के साथ घूमकर वापस लौट आए। माहौल एकदम खुशगवार हो गया। रात का खाना भी उसी प्रसन्न वातावरण में हुआ। उस रात टीवी खोलने का मन नहीं हुआ। शगुन को थपकते हुए मैं बरामदे में आ बैठी। ये भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। शुभम उनकी गोद में चढ़ बैठा। दोनों बच्चे नींदियाए हुए थे। सोने में 10 मिनट भी नहीं लगे। हम लोग थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने एकाएक कहा, आप शाम को ठीक कर रहे थे, आज एक गंभीर बात हो गई है। क्या? मेरे पिता नहीं रहे। ओह, उन्होंने कहा और चुप हो गए। शायद सोच रहे होंगे कि सांत्वना में क्या कहूँ, या फिर सांत्वना दूँ भी कि नहीं। बड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी मम्मी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने कभी उनका जिक्र नहीं छेड़ा, लेकिन आज अगर चाहो तो उनके बारे में बात कर सकती हो, मन हल्का हो जाएगा। बात करने को है ही क्या, मैंने कसेले स्वर में कहा। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। कुल जमा 2 साल की तो थी मैं जब मम्मी ने घर छोड़ा था। उसके बाद कभी देखा नहीं, न बस सुना ही सुना, और जो कुछ सुना उससे आहत ही हुई। फिर भी पिता तो पिता होते हैं, अनजाने अनचाहे उनसे एक तार जुड़ा रहता है। नहीं तो तुम रोती क्यों? आप गलत समझ रहे हैं। मैं पिता के लिए नहीं रोई थी, मैं तो अपने लिए रोई थी। मैं उस प्यार, दुलार, सुकून और सुरक्षा के लिए रोई थी जो हर बच्चे का जायज हक होता है, पर वह मुझे नहीं मिला। एक गरीब का बेटा भी अपनी झोपड़ी में सुरक्षित महसूस करता है, अपनों के बीच सिर उठाकर चलता है, क्योंकि उसके सिर पर बाप का साया होता है। हम तो पिता के रहते भी अनाथ थे। मामा की विशाल हवेली में भी अकिंचन, असहाय और बदहाल थे। मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, पर उनके बच्चों को हम फूटी आँख नहीं भाते थे।
हमें अपमानित करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छोड़ते थे। हम लोग न अपनी पसंद का पहन ओढ़ सकते थे, न मन भर कर खा पी सकते थे। आज़ादी से हंसने बोलने की भी मनाही थी। मामी की चौकन्नी नज़र हमेशा हमें घूरती रहती थी। उनकी जबान तो एकदम जहर बुझी थी। वे हमें कभी नहीं भूलने देती कि हम तीनों उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। दीदी तो फिर भी समझदार थी, पर मैं अक्सर जिद पर आ जाती। तब वे हाथ नचा नचा कर कहती, बाप के घर से क्या बांध कर लाई थी जो मांग रही हो। मम्मी कुछ कहने जाती तो तांडव शुरू कर देती। सबको सुनाकर कहती, ऐसा स्वभाव था तभी तो ससुराल में नहीं बने। अब यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई है महारानी। मेरे बच्चों के मुंह का कौर छिन गया। यो तो मम्मी कॉलेज में नौकरी कर रही थी, मामा को अपने हिस्से का खर्च भी दे रही थी, पर मामी को संतोष नहीं था। उन्हें तो हमारी उपस्थिति ही खटकती थी। नानी एक ही शहर में दूसरा घर लेने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। हार कर मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रांसफ़र भोपाल करवा लिया। लड़कियों का साथ था, इसीलिए बेटे का महल छोड़कर नानी भी हमारे साथ आ गई और आखिरी दम तक यहीं रही। लेकिन अपना खर्च बराबर बेटे से लेती रही। कहती, अब आखिरी समय में बेटी की कमाई क्यों खाऊं। उनकी इस बात के पीछे रस्म रिवाज थे या बेटी की मदद की आकांक्षा, कौन जाने। नानी न होती तो हम लोगों का पता नहीं क्या हाल होता। मैं उन्हें बड़े मनोयोग से अपने बचपन की कहानी सुना रही थी। एकाएक पता नहीं कितनी सारी बातें याद आ गई थी। अपना अकेलापन, मम्मी के आंसू, पड़ोसियों की तानाकसी, सहेलियों की कानाफूसी, रिश्तेदारों का उपहास। यह भी याद आया कि भोपाल आने के बाद मम्मी ने जब अपने सुहाग चिन्ह उतार दिए थे तो हम लोग कितना सहम गए थे। उनका रूप देखकर नानी तो एकदम बिदक गई थी। मम्मी ने शांत भाव से कहा था, अम्मा, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, किस किस को अपना इतिहास सुनाती फिरूं। लड़कियां भी परेशान होती हैं। वैसे भी ये चीज़ें मेरे सौभाग्य की नहीं, दुर्भाग्य की ही प्रतीक हैं। करवा चौथ या तीज पर भी मम्मी व्रत नहीं रखती थी। नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं तो एक जन्म में ही भर पाई हूँ। जन्मांतर के लिए ऐसे पति की कामना तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। बेतरतीब सी सारी बातें जैसे जैसे याद आ रही थी मैं सुना रही थी। बरसों से मन में संचित गुबार लाबे की तरह बह निकला था। बिल्कुल रीत जाने के बाद मैं निष्पंद सी कब तक बैठी रही मुझे पता नहीं। कब उन्होंने शुभम को सुलाया, कब सगुन को मेरी गोद से उठा लिया, कब वे उठकर चले गए, मालूम नहीं पड़ा। हाथ मुंह धोकर जब मैं बेडरूम पहुंची तो देखा एक बाह पर शुभम और एक बाह पर सगुन को लिए वे सो रहे हैं। दोनों बच्चों ने अपनी बाहें पापा के गले में डाली हुई हैं। नींद में भी दोनों बच्चे एकदम संतुष्ट और आश्वस्त लग रहे थे। मैं निर्मी में उन्हें देखती रही। क्षण भर के लिए अपने बच्चों से मुझे ईर्ष्या हो आई। विधाता ने मुझे इस सुख से वंचित क्यों रखा। फिर से मन में जैसी एक भट्टी सी सुलगने को हुई, पर मैंने जब्त कर लिया। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। छी, कोई अपने बच्चों से भी जलता है कभी। सो गए क्या, मैंने हौले से पुकारा। वे आँख खोलकर मुस्कुराए, नहीं तो नहीं सोया, पर मेरे ये दोनों हाथ सो गए हैं, जरा मदद करोगी। मैंने बच्चों को अलग करना चाहा तो उन्होंने पापा को और कसकर पकड़ लिया। नींद में भी वे अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते थे। मैंने अजीत के दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रखकर कहा, आज मुझे एक वचन दो प्लीज। क्या? मैं चाहे कितनी ही गलतियां करूं, पर उसकी सज़ा तुम मेरे बच्चों को मत देना। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मुझे छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने कहा और मुझे भी अपनी बाहों में भर लिया।